हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बहुत ही बिगिनिंग से ले रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, और ये 11th के बच्चों के लिए भी है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड और जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, और अगर उनको कोई डाउट है तो वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कभी कभी लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़, प्रोग्रेशन, ये सब नाम दे देते हैं, और जैसे हम डायरेक्ट आ जाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। अच्छा, सीक्वेंस कह देते हैं। तो सीक्वेंस कभी कभी इसी चैप्टर का नाम, जैसे इसमें आपको जो दिया गया है एनसीईआरटी में, सीक्वेंस एंड सीरीज़ करके दे देते हैं। तो सीक्वेंस एक्चुअली ये है क्या? तो जैसे हमने कहा कि हमारे टर्म्स हैं ये T1, T2, हम ऐसे कह देते हैं अपने तरीके से Tn, ओके। are said to form a sequence if all the successive terms, या ये ना भी लगाएं, all the एक के बाद एक। प्रोग्रेशन का एक्चुअली एक तरह से सक्सेशन ही है, एक के बाद एक आते चले गए क्रम से, ओके, प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो कहते हैं इफ ऑल दी terms are determined by a well defined, ये हमने ऐसे दे दिया आपको एडजेक्टिव, well defined rule in the form of n, that is the हम अपने तरीके से कह रहे हैं that is the number of terms, nth जैसे कहा गया, 10वां, ओके। तो यहाँ कहते हैं कि ये सब लोग एक सीक्वेंस को फॉर्म करते हुए बताए जाएंगे, ओके। हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस में है अगर हम इनके टर्म्स को किसी एक वेल डिफाइंड रूल से हम पता कर लें। जैसे सपोज़ करो कि यहाँ हमने कह दिया कि Tn, अगर हम कहना चाहें कि Tn, अब Tn को हमने कह दिया कि दिस इज़ 2n-1, ओके। अब सभी रूल इसमें n आ गया, हमने कहा रूल में n का होना ज़रूरी है, और n क्या है? ये नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4। तो टर्म्स के नाम, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, तो इसके लिए n1 हो गया, इसके लिए 2, और वहाँ पर ये। अब जैसे आप पता करेंगे तो T1, तो T1 क्या हो गया? ये 1, और T2 ये क्या आ गया? 3। इसी तरह से T3 ये आ गया 5। अब आप इनको देख करके बताएं, नहीं सारे टर्म्स इसी रूल से निकलेंगे, एक रूल से निकलेंगे, और उस रूल में ये ज़रूर होगा, n ज़रूर होगा कहीं ना कहीं। अब किस तरह से आपको दे देते हैं ये एक अलग बात है, ओके। अब किसी ने कहा n स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये सब भी हमारे हो गए। लेकिन यहाँ हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की चर्चा कर रहे हैं, ओके। तो इसको अब देखें कैसे हम किसको कहेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। आइए, अब जैसे हमने यहाँ पर कह दिया आपसे कि एक सीक्वेंस लिखा है, प्रोग्रेशन लिखा, या कुछ टर्म्स लिख रहे हैं, तो अब इसको लेकर के कोई कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। सीक्वेंस ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है, वो टर्म्स हैं जो अरेंज किए गए हैं किस तरह से, किसी रूल के तहत, और उस रूल में n ज़रूर है, और n क्या है? नेचुरल नंबर, और वो क्या है? टर्म का नाम है। n3 कहेंगे तो निकल आएगा टर्म। किसी ने कहा 5th T5 निकालो, तो n की प्लेस पर 5 रख दो, जो रूल है, तो ये निकल आया। तो हम कहेंगे ये सीक्वेंस में। कहते नहीं, बातचीत में भी आप कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक था, लेकिन बुक्स ज़रा सीक्वेंस में नहीं लगी हुई थी, ओके। हम समझते हैं मीनिंग हमारा आप समझ गए।
अब यहाँ देखें, आइए, अब जैसे हमने कह दिया यहाँ पर देखो, एक हमने लिखा ए प्लस डी, ए प्लस 2d एट्सेट्रा, ये टर्म्स हम लिखते चले जा रहे हैं। फाइनली हमने लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वहाँ तक हम चले गए। इनकी खास बात अभी नोटिस करेंगे। अब इसे अगर हम देखें तो ये पहला टर्म, ये सेकंड, यहाँ पर n की वैल्यू 1, n की वैल्यू यहाँ पर 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 एट्सेट्रा, और लास्ट में n आ गया। अब अगर हमने कहना भी चाहा तो चाहे tn कह लो तो tn, nth टर्म को कैसे लिखेंगे, तो देख रहे हैं a हर जगह है तो a, अब प्लस d आए हैं, मगर जब 2d है, एक सेकेंड टर्म है तो 1d है, जब थर्ड टर्म है तो 2, तो इसका मीनिंग आ गया कि ये हमारे पास में ये रूल बना। जो nth टर्म हमारे इस सीक्वेंस का क्या है, a प्लस n माइनस 1d, इसको आपने tn से, कभी कभी लोग कैपिटल T से लिख देंगे। ओके, अब यहाँ देखें, आइए, जब कभी भी व्हेन हमने कहा कि tn प्लस 1, ओके, माइनस tn इक्वल टू कोई कांस्टेंट आ गया d या k, है ना, k कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हमने कह दिया, और n की वैल्यू ये 1 2 एट्सेट्रा ऐसे गई हुई है। अगर ऐसा है, कांस्टेंट है, कोई भी आपने उठाया n लगाया, देन इट इज a sequence called अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम AP से लिख देंगे, इसको हम AP कह देंगे। अगर दो सक्सेसिव या कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस एक कांस्टेंट रहता है तो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। गेट माय पॉइंट? क्या कहा गया कि अगर दो कंसेक्टिव टर्म्स, एक के बाद एक कोई भी दो टर्म आप उठा लीजिए तो वो एक ही चीज़ कांस्टेंट कोई आएगी। अब किसी ने कहा T5 तो माइनस T4, ये भी क्या है, कांस्टेंट। किसी ने कहा कि T10 माइनस T9, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई भी लेंगे कहीं से भी, उस सीक्वेंस से तो यही चीज़ मिलेगी, सेम कांस्टेंट मिलेगी। तो nth टर्म इसका कैसे निकलेगा, a प्लस n माइनस 1d। a हमारा फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस, और n क्या है, नंबर ऑफ द टर्म, और tn आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर पहला एक नोन चीज़ a n d, tn, ये चार चीज़ें हैं। इनमें से 4 में से आपको लोग कभी 3 चीज़ें देंगे तो एक चीज़ कैलकुलेट करा देंगे, कभी लोग आपसे कह देंगे कि 2 चीज़ें देंगे और 2 इस तरह की कंडीशंस दे देंगे, तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन जाएंगे, आप उनको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अब देखें, आइए पहले तो हम nth टर्म को लेकर के कुछ ऐसे ही छोटे छोटे सम्स कर देते हैं। तो जैसे हमने आपसे कह दिया, ठीक है, छोटे छोटे सवाल, पहले एग्जाम्पल्स ऐसे ही आपको हमने बना दिए कुछ, और फिर NCERT की बुक से भी कह देंगे। हमने कहा कि फर्स्ट टर्म, इसको A को फर्स्ट टर्म कह रहे हैं, ठीक है, A हमारा 5 है और D की वैल्यू 3 है। ओके, तो हमने कहा कि T20 बता दो, T20, सिंपल सी बात, हमने कहा कि हमको ये बता दें ये T20 कितना है। तो अब सॉल्यूशन में देखें, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 20, तो हमको अब निकालना है T20, तो T20 यानी 20th टर्म, तो a प्लस n माइनस 1d, a कितना है 5 प्लस 20 माइनस 1, और d कितना है ये 3, तो 5 प्लस 19 इंटू 3, तो ये 5 प्लस ये हमारे पास 57, और जैसा कि आप जानते हैं ये 62, तो ये टर्म हमारे पास में 62। ओके, आइए अब देखें, अब कभी आपको लोग टर्म दे देंगे और बता देंगे
कि ये क्या है, ये चीज़ हमको बता दें। अब जैसे हमने आपसे कहा कि हमने आपको लिखा कि फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, ओके, और कॉमन डिफरेंस 3 है। तो हमने कहा विच टर्म इज -112, ओके। हमने कहा कि ये कौन सा टर्म हमारा 112 है। तो इसे सॉल्यूशन में देखें। हमने कहा लेट Tn -112 इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। दिस इम्प्लाइज 2 + n - 1, और d हमारे पास में, d को शायद हमने सही नहीं लिखा, d को -6 करना चाहिए, d -6 दिया गया है, ठीक है, d -6 है, ओके, सॉरी। अब यहाँ पर ये, और d को आपने कहा -6, इसे अब बता दें। तो अब हम लोग देख रहे हैं इसको, तो ये 2 + 6, ओके, -6n। दिस इम्प्लाइज 6n इक्वल टू 8 + 112, यानी 120। Therefore n 120/6 इक्वल टू 20। हमारा 20th टर्म क्या होगा, -112 है, ठीक है। Therefore T20 इक्वल टू -112। ऑलराइट, कोई इसमें परेशानी आपको नहीं आई। तो कभी लोग आपको d को निगेटिव कर देंगे, ओके, हमें उससे मतलब नहीं है। कॉमन डिफरेंस हमारा दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में, कंसेक्टिव टर्म्स के बीच में निगेटिव हो या पॉजिटिव, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इट मस्ट बी अ कांस्टेंट। देखें, आइए, हमने आपसे कहा कि अगर pth टर्म कोई AP है, ठीक है, अब शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे, AP है, इसका जो pth टर्म है, मान लो TP, pth टर्म कहते हैं कि 1/q है, सपोज कर दिया हमने, और qth टर्म ये है 1/p। देन आप बता दो TP + q बता दो, और TPQ बता दो, ये सब क्या है। इस तरह से कभी लोगों ने आपको जनरलाइज कर दिया, तो उसमें आप घबराइए नहीं। ये जो सॉल्यूशन देंगे, बस सपोज कर देना है, वैसे ही आपको हमने कहा लेट फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म ये A है, ओके, कॉमन डिफरेंस को हमने D कह दिया, कॉमन डिफरेंस CD ये D कह दिया। देयरफॉर TP तो 1/q इक्वल टू A प्लस दिस इज P - 1 इंटू D, ये नंबर 1 इक्वेशन। जैसा ये कह रहे हैं बस वैसे ही करना है। ज़्यादातर हम वही काम नहीं करते हैं, जो हमसे कहा जाता है वो नहीं करते हैं। वो कर दें तो 75-80% प्रॉब्लम्स में परेशानी बच्चों को नहीं आती है। एंड दूसरा क्या कहते हैं, कहते हैं कि क्यूएथ टर्म हमारा है 1/p, तो 1/p, और ये A प्लस, और ये है Q - 1 इंटू D। गेट माई पॉइंट, क्यूएथ टर्म 1/p है, pth टर्म 1/q है। अब A और D निकाल दें तो इनकी वैल्यूज़ को हम निकाल सकते हैं। हमको A और D चाहिए टर्म निकालने के लिए, क्योंकि टर्म का नंबर तो हमको दिया ही जाता है। तो अब इनको देखें, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो हमने कहा देयरफॉर 2 - 1, 2 - 1 तो 1/p - 1/q। A और A कैंसिल हो गए, देखते रहिए यहाँ पर A और A कैंसिल हो गए। अब बचा क्या, Q - p और D, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये -D है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, कैंसिल हो गए। देखें, दिस इम्प्लाइज Q - p/PQ
इक्वल टू क्यू माइनस पी, ओके। और पी और क्यू इक्वल नहीं होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमने कहा, और वो क्वेश्चन में दे देते हैं लोग, और ये डी था यहाँ पर, इसे हमने कहा डी, देयरफॉर डी इक्वल टू 1/pq। गेट माई पॉइंट। ये हमारे कैंसिल कर दिया आपने, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो डी की वैल्यू 1/pq आ गई। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब जब डी आ गया हमारा इतना, तो अब हम किसी में भी रख दें डी की वैल्यू को, तो हमारे पास में ये ए आ जाएगा। सो नाउ, अब नाउ 2 को कह दो, तो 1/p इक्वल टू ए प्लस, अब ये q माइनस 1 और d क्या है 1/pq। ऑलराइट, ये बातें हमारे पास में निकल आई। और इसका मीनिंग देखें अब क्या है, इक्वल टू a प्लस, अब ये q/1/pq, तो ये q कैंसिल हो गया तो 1/p माइनस 1/pq। गेट माई पॉइंट। अब यहाँ देखो 1/p है ये, और ये 1/p कैंसिल हो गया, ये माइनस इधर आ जाएगा, देयरफॉर a की वैल्यू भी क्या आ गई 1/pq। a की वैल्यू कितनी आ गई 1/pq। अब हमसे जो पूछा गया हम उसको निकाल दें। a ये था और d हम पहले ही निकाल चुके हैं 1/pq, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने कहा कि देयरफॉर, अब कोई कहे TPQ यानी PQth, हमने कहा कि 10वां टर्म हमारा 1/5 है और 5th टर्म 1/10 है, तो हमको T50 58 टर्म की वैल्यू बताओ, तो 50 रख देंगे। तो A प्लस अब ये PQ माइनस 1 इंटू टी, A क्या है 1/PQ प्लस PQ माइनस 1 और 1/PQ। अब देखो कैलकुलेट कर दो, ये 1/PQ कितना हो जाएगा 1, और यहाँ माइनस ए, तो ये वैल्यू, अच्छा पूरा कर देते हैं भाई। हमने कहा 1/PQ, आगे देखें प्लस 1 माइनस 1/PQ। अब हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, और ये 1 आ गया, तो TPQ हमारा कितना आ गया, ये 1 आ गया, ओके। और यहीं पर अगर हम कह दें कि हमको चाहिए क्या TP प्लस Q चाहिए, ठीक है, तो वो भी निकल आएगा। TP प्लस Q चाहिए तो ये कर देते हैं, TP प्लस Q इक्वल टू, इसे हमने कहा कि A प्लस, वही बात A प्लस, अब इस बार जो टर्म है वो लिख दो n-1 और D को लिखा, तो ये A क्या था 1/PQ और प्लस क्या है P प्लस Q माइनस 1/PQ। आइए अब आपको लिख देते हैं माइनस 1/PQ, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा क्या, बच जाएगा P प्लस Q अपान क्या रह गया PQ। ये हमारा TP प्लस Q की वैल्यू हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, देख लें, माइनस 1/PQ और 1/PQ कैंसिल हो गए, तो P प्लस Q अपान कितने हो गए, ये PQ आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। तो इस तरह का जब कहें तो जो भी कहते हैं बस वही करते जाइए, और उसमें ऐसी बात नहीं है कुछ। हमने आपसे कह दिया कि एक हमारे पास में इस तरह की AP है, हमने कहा कि वो 98, 94, 90 एट्सेट्रा ये जा रही है। तो हमने कहा कि विच टर्म, देखो ऐसे ही कह दिया, विच टर्म इज द फर्स्ट निगेटिव, कौन सा टर्म पहला निगेटिव बनेगा। आइए, तो हमने कहा NS सपोज करो, तो सॉल्यूशन में हमने कहा कि लेट Tn लेस दैन 0। अब यहाँ देखो कहते हैं निगेटिव NH टर्म, हमने कहा निगेटिव है, सो देयरफॉर अब NH टर्म, तो पहला टर्म क्या है, तो आप जैसा कि जानते हैं A प्लस n-1 इंटू D लेस दैन 0, दैट इज अब 98 प्लस, और ये तो हमको निकालना है, और D की वैल्यू को देखें तो D की वैल्यू इस बार -4 जा रही है, तो ये -4, ओके, -4, और ये लेस दैन 0,
देखते हैं दिस इम्प्लाइज, ये 98 और प्लस तो ये 102 और -4n लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज 4n ग्रेटर देन 102, राइट साइड में ले जाओ तो 4n ग्रेटर हो गया। अब इसका मीनिंग क्या है, दिस इम्प्लाइज कि n ग्रेटर देन 102 अपॉन 4, दैट इज़ ये हमारे पास 25 एंड 1/2 से ग्रेटर हो गया। यानी फिर से देखो, अब इसको समझ लें, कहते हैं अब n क्या है, ये नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू आपको 20, 21 इस तरह से होगी। तो कहते हैं n को क्या होना है, नेचुरल नंबर है मगर इसे 25.5 से ग्रेटर होना है, तो n की पहली वैल्यू क्या आ गई, 26। ओके, n की वैल्यू क्या आ गई, 26। यानी 26 जो टर्म है हमारा, ये क्या होगा, पहला नेगेटिव मिलेगा और तब तक तो पॉजिटिव चले जाएंगे आपके, आप देख भी सकते हैं उनको। तो इस तरह से हमने कहा कि देयरफॉर T26 इज़ द फर्स्ट, ये हमारे पास में फर्स्ट नेगेटिव हो जाएगा, ये पहला नेगेटिव हो जाएगा। ओके, देखें अब इसमें एक फार्मूला और ले लिया जाए तो थोड़ा सा डिस्कशन और अच्छा लगेगा। हमने कहा कि सम, ठीक है, इनको सम को रख लेते हैं। The sum of n terms, sum of n terms, n terms का सम कहना है। तो देखो हमने कह दिया सम को s से कह दिया, तो लेट s इक्वल टू a प्लस d, a प्लस 2d, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फाइनली ये हमारे पास चला दरअसल l माइनस डी प्लस एल, लास्ट टर्म को एल से नाम दे दिया, तो लास्ट टर्म ये फिर उससे कम होता हुआ इस तरह से आ जाएगा। आइए अब इसको निकालने के लिए ऐसे कर दिया, आल्सो एस इक्वल टू, अब लास्ट को पहले कर लो तो एल प्लस ये क्या है, एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d, दिस प्लस आपके पास में बाद में क्या हो जाएगा, a माइनस डी और प्लस क्या आ गए a, देखो a प्लस डी और सॉरी a प्लस डी कर दें और फिर क्या आ जाएंगे, a आ गए, यहाँ से कम होते हुए गए, a प्लस डी आ गया और a आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इस तरह से आपने कर दिया। तो पहला देखो कैसे, a से हम l तक गए, फिर हम L से डाउन होते हुए आ गए। एक फेमस मैथमेटिशियन हुए हैं गॉस, और वो तकरीबन 1777 से जर्मन थे, 1855 तक वो रहे और वो आज तक के प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन कहे जाते हैं। और उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि मैं जब छोटा था तो लोग कहते हैं कि आई कुड नॉट टेल माई नेम, मैं अपना नाम नहीं बता पाता था, लेकिन मैं काउंटिंग जानता था, गिनती जानता था। ओके, तो छोटे से बच्चे थे, जब मैं स्कूल में पढ़ने गए तो टीचर्स अपना जैसा थोड़ा सोच रहे होंगे कि बच्चों को कुछ होमवर्क दे दें, होमवर्क क्या दे दें कि स्कूल में वही काम दे दें, और तो इनके टीचर ने इनको 1 से लेकर के 1 से लेकर के 100 तक का सम दिया पूरी क्लास को। उन्होंने सोचा कि अब बच्चे इसमें लगे रहेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक स्कूल का कोई और काम हम कर लेते हैं। अब गॉस तो उसने देखा कि 1 और 100 को ऐड करो तो 101, 2 और 99 को तो 101, 3 और 98 को तो 101। तो उसने कहा अगर हम 101 को 50 टाइम्स कर दें तो सम हो जाएगा, और वो करके पहुंच गया। टीचर ही वॉज अस्टाउंडेड, वो बहुत ही देख करके कि बच्चे ने ऐसा सोच लिया। तो बस ऐसी चीज़ है ये
एक तरह से है क्या, पहले और लास्ट टर्म को ऐड कर लो, अगर कोई कहता है 20 टर्म्स हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। बेसिक फार्मूला ये है। अब उसी को हम लोग फार्मलाइज कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म, कोई कहता है कि हमारे पास टर्म्स अगर हैं 50 तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई कहते 49, तो आप परेशान मत हो, 49/2 रख दीजिए, डोंट हेजिटेट। अब यहाँ देखें, दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो हमने कहा 2s देखें तो a प्लस एल, वही गॉस की बात आ गई, a प्लस एल। अब यहाँ फिर देखें d और d कैंसिल हो गए तो प्लस a प्लस एल। फिर यहाँ पर ये 2d कैंसिल हो गए, a प्लस कितना आ गए l, और इस तरह से दिस, और लास्ट टर्म में आइए तो a प्लस एल, तो a प्लस एल। अब ये टर्म्स हमारे कितने थे, n टर्म्स थे, n टर्म्स का सम लिखा था यार। तो ये सब a प्लस एल हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स मिल गया, n टाइम्स मिल गया। ये हमारे कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, ये n टर्म्स हैं। तो हमने कहा कि therefore s, तो s क्या आ गया, n/2, ओके, n/2। और a प्लस एल, तो a प्लस, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, a nth टर्म है, n-1 इंटू डी। ओके, हमने लास्ट टर्म को क्या लिखा, वो nth टर्म है, रिमेंबर, तो a प्लस n-1 इंटू डी। लीजिए फार्मूला कोई आपसे डिराइव नहीं करेगा, मगर जब पढ़ते हैं तो स्टडीज़ आपकी पूरी होनी चाहिए, n/2। और ये फेमस फार्मूला आ गया 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऑलराइट, और इसे आपको याद रखना है। n टर्म्स का सम क्या है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, इस तरह से आपको ये कर देना है। और वैसे देखें तो a प्लस एल, और कोई कहता है 50 टर्म्स तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो। देखें, हमने कहा कि ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देख लें। हमने यहाँ पर कहा आपसे कि अब नेचुरल नंबर्स का सम है ना, ठीक है, और ये n नेचुरल नंबर्स हैं, इनका सम तो यहीं कर दे रहे हैं। देखो कितना टर्म है ये n/2, और पहला टर्म क्या है तो 2a, तो 2 इंटू 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो n-1, और कॉमन डिफरेंस क्या है 1, लीजिए यही बना दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये देखें n/2, और अब देखें ये 2 प्लस n-1, और ये हमारे पास फेमस रिजल्ट आ गया n+1 अपान कितना आ गया 2। ओके, n+1 अपान 2, इसको याद रखना है आपको। अब किसी ने कहा 1 से 20 तक का सम बताइए, तो आपने क्या कह दिया, 20 तक का सम, तो 20 इंटू 21 अपान 2, तो 210 हो जाएगा। ओके, आपसे हमने ये कह दिया कि 1 ये ऑड नंबर्स हैं और n नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स कितनी हैं, n टर्म्स हैं, ठीक है। आइए, तो n/2 इनका सम कहा, और 2 इंटू 1 फर्स्ट आ गया, प्लस n-1, और d कॉमन डिफरेंस इस बार कितना चल रहा है 2। समझ गए सभी लोग, फार्मूला भी अभी लिखा है, आपको याद भी करना है। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको देख लें, तो ये हमारे पास 2 - 2 कैंसिल हो गया, तो n रह गया, और ये कितना था, ये 2n था, तो n इंटू 2n ओवर 2, तो ये n² बड़ा ही फेमस फार्मूला आ गया, ये n²। n ऑड नंबर्स बिगिनिंग से आपने ऐड की हुई हैं तो उनका सम n²। किसी ने कहा कि आप दरअसल 135 ऐसी 50 ऑड नंबर्स का पूरा सम बता दो, तो 50 का स्क्वायर यानी 2500 यानी 2500 आपके पास में उसका आंसर हो जाएगा। ओके, देखें, अब हमने आपसे कहा कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, ओके, कुछ स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, और सब स्टूडेंट्स एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, और टोटल हैंडशेक क्लास में 45 हुए हैं। ओके,
तो बताएं कितने स्टूडेंट्स थे। अब देखें, अब आपको सम दे दिया गया तो आपको n निकालना है कितने लोग थे, तो ये रहेगा। कभी डायरेक्ट सम पूछ लिया गया और कभी आपसे ये कहा गया कि सम दिया गया तो कुछ और चीज़ बात पूछ ली गई। और देखते हैं ऐसी तमाम बातें आती हैं। अब जैसे सपोज़ करो इस हमने कहा एक क्लास ABCD और E, तो देखो A हैंडशेक करेगा किससे, B से करेगा, C से करेगा, D से करेगा, E से करेगा। तो ये कितने से हैंडशेक करेगा, इसको 4 से करना पड़ेगा। अब B को 3 से करना पड़ेगा, B C से करेगा, B D से, B E से, B A से नहीं करेगा क्योंकि A B से कर चुका है। ओके, तो ये कितना करेगा 4, B कितने करेंगे 3, और C कितना करेगा D से E से, और ये कितने आ गए 2, और D कितने से करेगा 1 से E से। अब E तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी हो गया, अगर देखो तो सब लोग उसी से हाथ मिलाने आए, वो किसी के पास हाथ मिलाने नहीं गया। अभी कोई ज़रूरत नहीं किसी से हाथ में। तो कितने हो गए 4 + 3 + 2 + 1, इतने हमारे पास में। ये कितने हैंडशेक हो गए, ये 10 आ गए। ओके, अब यहाँ प्रॉब्लम को हमने दूसरा कर दिया है। अब सपोज़ करो जो हमारी प्रॉब्लम थी कि, और ये क्वेश्चन हमने कहा कि 45 हैंडशेक्स हैं, ठीक है, और अब लिख नहीं रहे। तो देखें, अब सपोज़ करो n स्टूडेंट्स हैं, तो n कितने लोगों से हैंडशेक करेगा आगे, n-1 से। जैसे इसने 5 लोग थे, 4 से किया। अब सेकेंड स्टूडेंट कितने से करेगा, n-2 से। ओके, इसी तरह से n-3 से। और जब रह जाएगा जैसे D, तो जब एक के अलावा एक और रह गया तब क्या हो गया, ये 1। तो एक तरह से 1, यहाँ कितना हो जाओगे 2 प्लस, जैसे देख लो ये 2 आया था, 1 आया था। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 से लेकर के कितनी तक, n-1 नेचुरल नंबर्स हैं। तो टोटल हैंडशेक्स कितने हो गए, नेचुरल नंबर्स हमारी कितनी है, n-1। अब n-1 + 1, अभी अभी फार्मूला आपको दिया, /2। ये हैं n + 1/2। तो n की जगह कौन आएगा, n-1, n-1 + 1 दिस। अब ये हमारे हो गए हैंडशेक्स n-1/2, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितने हो गए 45। ये 45 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिख दिया। ठीक, हमने माना कि क्लास में n स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने हैंडशेक किया है। तो कितने हैंडशेक्स 45 हुए हैं। पहला n-1 से करेगा, दूसरा n-2 से, और फिर 2 1। ये 1 से लेकर के n-1 नेचुरल नंबर्स का सम है। अब एक क्वाड्रेटिक आ गया, उसको हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक देखते हैं, उधर हो गए 90। तो हमने कहा कि देयरफॉर n² - n, और -90 हमने थोड़ी लिबर्टी ले ली कि आप इतना जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोजिशन इधर ले आए। n² - n -90, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक क्या हो गया 10 और एक क्या हो गया 9। सो देयरफॉर n = 10 और क्या आ गए -9। मगर -9 तो स्टूडेंट्स की नंबर हो नहीं सकती है, तो कितने हो गए 10, यानी 10 स्टूडेंट्स थे, है ना। है ना, वहाँ पर आपके 10 स्टूडेंट्स थे, 10 स्टूडेंट्स थे। सॉल्व कर सकते हो, यहाँ -10n कर लेना, +9n कर लेना, -90n का कॉमन ले लेंगे, सब आपके सामने आ जाएगा। तो 10 स्टूडेंट्स थे। ओके, आइए देखिए, आपके कुछ NCERT के सम्स में ही आपको कह दे रहे हैं कि जैसे इन्होंने, इनकी एक्सरसाइज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 9.2 है। तो क्वेश्चन नंबर 04 हमने कहा, और ये 9.2 एक्सरसाइज है। ये 9.2 कहते हैं कि एक AP है -6, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, -11/2 -5 ये है। कहते हैं कितने टर्म्स की ज़रूरत है ना। इफ़ जो सम है, सम डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं। उन्होंने कहा हाउ मेनी
नंबर ऑफ या हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड टू गिव दिस सम -25। तो हमने कहा कि इफ़ s -25 तो n बता दो कि क्या है, कितने टर्म्स का ये सम है ना। यहाँ हमने कह दिया, तो आप इसको देख भी ले रहे हैं। आइए देखते हैं। तो सपोज करो n का है, तो ये -25 ये सम इक्वल टू n/2, तो हमने कहा n/2। ओके, फार्मूला याद हो गया। और 2a, तो देखो 2 × -6 2a प्लस n-1। अब आइए, अब d कितना है, +1/2 है। ये कितना है, -5½ है। ये -5 है, तो +½ ऐड करते चले जा रहे हैं। तो d की वैल्यू +½ लीजिए, इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो यहाँ जैसा कि जानते हैं, इनको हमने यहाँ कह दिया दिस इम्प्लाइज -50। चलिए -50, और वहाँ n कहा, ये आ गए -12। अभी भी एक 1/2 हमारे पास बाकी है, ठीक है। तो प्लस, चलिए इनको भी ठीक कर लेते हैं, /2। तो जैसा कि जानते हैं, अब इनको हमने कह दिया -100। ये 2 यहाँ से लाएंगे, ऐसे ले आएंगे, ठीक है। और n कह दिया, ये -24 प्लस n-1। ओके, गेट माई पॉइंट। -24 किया प्लस n-1 कर दिया, नीचे 2 था तो हमने ये कर दिया, ठीक ना। इतना कैलकुलेशन समझते हैं। अगर मुश्किल होगी तो आप कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम कैलकुलेशन को और थोड़ा स्लो कर देंगे, और साथ में स्टेप्स हम समझते हैं सब एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इन केस तब भी डिफ़िकल्टी है तो उसको और हम ईजन कर देंगे थोड़ा, ठीक है। तो ये हमने कहा माइनस देख लें 24 और प्लस n-1, और यहाँ 2 आपके डिनोमिनेटर में रहा, इसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। इस 2 को पहले कर दिया था, लेकिन ये 2 आउटसाइड द ब्रैकेट था। ओके, अब देखते हैं क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो n² तो n²। ओके, इनको हमने कहा -24 -1 तो -25, तो -25n आ गए। गेट माई, +100 लीजिए, +100 इक्वल 0। अब सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू हमारे पास में आ गई 5, और एक आ जाएगी 25। ओके, फैक्टर्स बना लेना क्वाड्रेटिक्स में, एक कर देना -20n -5n, और इनको फैक्टर्स बना लेना, ठीक। तो ये 5 और 25 आ जाएगा। या हम कहिए कर दें भाई, इस तरह से आपको करना है इम्तहान में, n² -20n -5n +100, और ये हाई स्कूल में आप कर चुके होंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, तो n -20 -5 n -20 इक्वल 0। अब आपके पास में लीजिए, n को हमने कह दिया 5 और कह दिया 20, और यहाँ जानते हैं हम वेरीफाई कर लें। तो देखो 5 टर्म्स करेंगे तो 5 टर्म्स तक ये निगेटिव ही रहा, तब सम हो जाएगा। और 20 करेंगे तो 20 में निगेटिव के बाद में पॉजिटिव आने लगेंगे, तो वो कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव को नलीफाई कर देंगे, और फिर हमारा आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर्स हमारे सही हैं, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ओके, अभी एक सम कहा था, और ये हम समझते हैं ये 0.5 और 9.2 में, जैसा कि pth टर्म, तो अभी कहा था pth टर्म हमने कह दिया था 1/q, वही कहा गया, और qth टर्म को 1/p कह दिया उन्होंने। और हमने आपसे पूछ लिया था p + qth टर्म बताओ, तो आ गया था। और हमने कहा था pqth टर्म बताओ, tp q की वैल्यू पूछी, p + q की वैल्यू पूछी। इन्होंने NCERT में पूछ दिया है द सम ऑफ pq टर्म्स, ठीक है, क्या है, इक्वल टू। ओके, तो देखें, आ जाइए सॉल्यूशन में। अभी हमने निकाला पूरे क्वेश्चन को, देखो तो a की वैल्यू वहाँ पर आई थी 1/pq। अभी हमने सॉल्व किया, इसलिए नहीं करेंगे। d की वैल्यू भी 1/pq, और कैसे किया था, 1/q इक्वल टू a + p - 1 इंटू d। दूसरा लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, a कैंसिल हो जाएगा, d आ जाएगा, d की वैल्यू किसी में पुट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, a आ जाएगा। अब देयरफॉर
ये सम के साथ जैसे 10 है तो S10 ले दें, समझ जाओ 10 टर्म्स का है। अब यहाँ हमने जैसे PQ लिख दिया तो PQ टर्म्स का है, तो ये PQ/2। ओके, अब आइए 2A, तो 2 × 1/PQ तो 2A, और प्लस PQ-1, देखो गेट माई पॉइंट, क्योंकि n की वैल्यू ये है। और यहाँ पर थोड़ा सा आप अलर्ट रहेंगे। D क्या है 1/PQ, ये इतना आ गया ये पूरा। अब इसको हम ठीक कर रहे हैं, तो देखो PQ/2, यहाँ देखें 2/PQ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो आ रहा है तो ये हमारे पास 2/PQ और +1 और -1/PQ, देख लेना PQ/PQ 1 हो जाएगा। अब यहाँ 1PQ आपका ख़त्म हो गया, तो हमने कहा PQ/2, और अब हम कह रहे हैं कितना 1/PQ, 1/PQ +1, गेट माई पॉइंट। अब देखें क्या आ गया, अब आप आ गए PQ और साथ में क्या है PQ +1 अपान PQ इंटू कितना हो गए 2, देख लो PQ और PQ कैंसिल हो गया, तो आपका ये कितना हो गया, देयरफॉर SPQ इक्वल टू PQ +1/2, ये उन्होंने कहा और इसको हमने निकाल दिया, कोई मुश्किल नहीं। SPQ जो कहा गया है बस वही हम करते चले जा रहे हैं। आज के सेशन में, लेक्चर में यही चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए इन्होंने एक क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल 18 और वही एक्सरसाइज आपकी 9.2, ठीक है। कहते हैं डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज़ 5 डिग्री। एक कहते हैं कि पॉलीगॉन है, n साइडेड फिगर है, जैसे स्क्वायर होता है 4 साइडेड, पेंटागन में 5 साइडेड, ठीक है। तो इनका कहना है कि जो कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स का डिफरेंस है वो 5 डिग्री है। तो देखो D की वैल्यू को हमने कहा 5 डिग्री, ओके। और इन्होंने कहा जो स्मॉलेस्ट एंगल है पॉलीगॉन का, मान लो अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को 120 डिग्री इन्होंने कह दिया है। अब कहते हैं इस पॉलीगॉन में कितनी साइड्स हैं, द नंबर ऑफ साइड्स इन दिस पॉलीगॉन, ठीक है, इस पॉलीगॉन में। अब आइए सलूशन देखो, प्रॉब्लम समझ गए, हम कह दे रहे हैं, आप बुक से अपने निकाल करके उसको देख भी लेंगे। कहते हैं कि पहला एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल इंटीरियर कितना है 120 डिग्री, और कहते हैं कि कंसेक्टिव एंगल्स यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड, ये 5 डिग्री, यानी सब AP में चल रहे हैं। तो कहते हैं कितनी साइड्स उसमें रही हैं। अब देखो टोटल नहीं दिया गया है, हमने कहा कि लेट नंबर ऑफ साइड्स बी n, लेट देयर बी n साइड्स, ये साइड्स कितनी है n, देयरफॉर टोटल ऑफ एंगल्स इक्वल टू n-2 पाई, ये बात याद रखोगे। अब जैसे आपको 4 साइडेड फिगर है, रेक्टेंगल है, तो 360 डिग्री, तो 2 पाई हो गया, तो 4 - 2 पाई। ट्रायंगल है, 3 साइड्स हैं, तो 3 - 2 यानी 1 पाई। अब पेंटागन है तो 5 - 2 यानी 3 पाई हो जाएगा। तो n साइडेड फिगर के जो हमारे इंटीरियर एंगल्स का सम है, ठीक है ना। अब जैसे ये कह दिया, तो ये एंगल्स हमारे, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, इनका जो सम है, अगर साइड्स n है तो n-2 पाई हो जाएगा। अब हमारी बात हो गई, सम दिया जा रहा था तो हम निकाल दे रहे थे, मगर अक्सर इन्होंने अच्छी बात कही कि एक चीज़ आपको खुद सोचनी पड़ गई। तो अल्फ़ा हमको दिया गया, D हमको दिया गया, ठीक है। अब हम n निकाल देते हैं,
तो हमने कहा कि देयरफॉर अब एस इक्वल टू ये n/2 और 2 अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो आइए, अल्फ़ा कहते हैं तो अल्फ़ा है 120 डिग्री, तो इन सबको हम पाई में कर दे रहे हैं, तो पाई/12 हो जाएगा 15 डिग्री, तो ये क्या 8 पाई/12 शायद हो जाएगा। ठीक है, ये 8 पाई/12 या 2 पाई/3 कह सकते हैं उसको। ठीक है, और उधर देखें ये 5 डिग्री, तो 5 डिग्री हमारे पास पाई/36 कैलकुलेट कर सकते हो। 180 डिग्री पाई, तो 5 डिग्री पाई/180, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा, 180 को कैंसिल करके 5 तो पाई। और इसमें देखेंगे तो पाई/15 कितना है, ये हमारा 15 डिग्री है, तो 180 डिग्री हो गया। अब सबको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो देयरफॉर अब ये देखें n-2 पाई, n-2 पाई, और पाई कैंसिल हो जाएगा नो डाउट, ये n/2 और ये 2 इंटू चलिए हमने यही लिख दिया, चूँकि 36 भी तो यहाँ लगा हुआ है, तो हमने कहा कि 8 पाई/12 2 अल्फ़ा प्लस n-1 और d कितना है, ये पाई/36 दिस थिंग, पाई/36 ये हमारे पास आ गया। तो इसको हमने अब आगे कैलकुलेट कर दे रहे हैं इसको। देखें पाई यहाँ पर है, पाई यहाँ पर है, पाई यहाँ पर है, तो इसको हमने सबको कैंसिल आउट कर दिया। सो n-2 इक्वल टू पाई कैंसिल हो गया, और हमने यहाँ लिख दिया n/2 दिस थिंग, और ये हमारे पास 16/12 ओके, प्लस ये था n-1/36। अब इन्हें हमें ठीक करना है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 2 से इधर ले लो तो 2n-2 ओके, और ये n आ गया। अब ये 3 से करो तो ये 48 प्लस n-1/36 ओके, दिस इम्प्लाइज, अब 36 को इधर दे देते हैं, तो ये हमने कहा 72 n-2 मल्टीप्लाई कर लो n-2, और इसको देखते हैं तो n, और ये आ गया 47, ये 47 प्लस n। हम समझते हैं यहाँ तक कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं सब बहुत ही क्लियर लिखा गया है, पाई कैंसिल हो गया, सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, कोई डाउट नहीं है। और 36 को 2 को पहले हमने इधर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और इसके बाद में यहाँ एलसीएम, तो देखो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन 36 32 हो गया। और अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक बन गया, इसको हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक। अब यहाँ कैलकुलेशन में हमारा थोड़ा साथ दें आप, हमने कहा कि ये n², ये 47n थे, और माइनस हमारे पास में चले गए इतने, तो ये -25n आ गए। देख लेना, ये 47 है, 72 उधर ले गए, तो माइनस करेंगे 72, तो 23n2, तो -25 हो गया। ओके, अब इसमें परेशान मत हो जाना कि सर ने ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो आपका काम है। 47 72 उधर आप सब्ट्रैक्ट करोगे -20, और ये कितना आ गया, ये हमारे पास में है एक्चुअली 144 इक्वल टू 0। अब देखें 16 और 9 इनके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू हमने कहा 9 और 16, ये कह दिया। आप कैसे पूरा करोगे, -9n कर देना, -16n कर देना, प्लस 144, तो आपका बन जाएगा। ठीक है, और देखें अच्छा एक लाइन हम कह देते हैं, क्योंकि हमने कहा n² -9n -16n प्लस 144 इक्वल टू आपने 0 कर दिया। ओके, यहाँ तक आपने इनको 0, तो अब आप कर देंगे तो n और, मगर यहाँ देखो दो वैल्यूज़ आई हैं, तो जब जैसे हमने पहले में चेक किया था
कि नंबर ऑफ टर्म्स एक में 5 और 25, तो हमने कहा था कि बाद में आते जाएंगे पॉजिटिव टर्म्स, तो पॉजिटिव निगेटिव को नलीफाई कर देंगे, जो बचेगा वो हमारा -25 रह जाएगा। तो पहले में दोनों चल गए थे, हमारे दोनों आंसर्स आ गए थे। लेकिन यहाँ देखें थोड़ी सी परेशानी है। यहाँ पर आपने जब 9 साइड्स को किया तो 9 साइड्स का मतलब हो गया कि एंगल कितना बना, एंगल बना जा कर के एंगल बना 120 डिग्री प्लस 9 माइनस 1 इंटू 5 डिग्री, ये एंगल बना तो 120 डिग्री प्लस 40 डिग्री, यानी 160 डिग्री बन गया इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, ठीक है। मगर जब आप करते हो तो 160 तो चल गया। अगर हमने 16 किया तो 16 के केस में एंगल 120 डिग्री प्लस 16 माइनस 1 5 डिग्री, तो ये 15 75, तो 195 डिग्री। ये ग्रेटर देन क्या है 180 डिग्री, ये नहीं चल पाएगा क्योंकि कोई भी इंटीरियर एंगल 180 क्रॉस नहीं कर सकता, 180 नहीं रहेगा, 180 से लेस रहेगा, है कि नहीं है। तो n की वैल्यू देयरफॉर n नॉट इक्वल टू 16, केवल ये वैल्यू हमारी रहेगी और ये वैल्यू नहीं रहेगी। गेट माय पॉइंट। देखिए जब हमने 9 साइड्स मानी तो 160 तक, तो ये लेस दैन क्या आ गया, ये इसे हम कह सकते हैं कि लेस दैन ये 180, तो वेल एंड गुड। ओके, इंटीरियर एंगल हमारा पॉलीगॉन का 180 से लेस रहेगा। आइए अब यहाँ 195 हो जा रहा, तो ये 16 नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह से हम कभी कभी वेरीफाई कर लिया करें। वहाँ 195 आ जा रहा था, ठीक है। तो 9 हमारे पास आ गया। देखें आपको यहाँ पर थोड़ा फिर से कॉमन सेंस पर बेस क्वेश्चन कर देते हैं। ये एग्जाम्पल है 9 और वो 9.2। ओके, और इसको देख लें, अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी पूछते हैं लोग। दिस सम ऑफ, ठीक है। आप उसमें देख, 2 एपीज हैं हमारी और उनके n टर्म्स का सम इस रेशियो में है। दिस सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज, अलग अलग हैं वो एपीज, 2 एपीज आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6, इस रेशियो में है। तो कहते हैं कि देन रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स, उनके 18th टर्म्स का रेशियो आपको बताना है, ठीक है। ये कहा जा रहा है। हम इस पर अब आपको काम कर रहे हैं। देखें क्वेश्चन देख लेंगे बुक में, उस भाई NCERT का ही सब ये है, NCERT में ही अभी आपको चूँकि, और ये सब ISC बोर्ड में भी सम्स मिलेंगे, सभी बोर्ड में मिलेंगे ये सम्स, आपको स्टैंडर्ड सम्स हैं। देखें कहते हैं कि 2 अलग अलग एपीज लिया हमने। अब अभी तक आप समझ गए होंगे। तो पहली एपी को हमने सपोज कर दिया, उसका पहला टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस D1 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है। दूसरी में हमने कह दिया A1 डैश है और साथ में D1 डैश है, वगैरह वगैरह, ये कह दिया, ठीक है। या ऐसे कह दिया, पहले को हमने कहा SN, ठीक है, पहली वाली का सम,
तो ये हो गया n/2 और ये है 2a प्लस, ओके, n1 कर दिया a1 और n-1 d1 ये कर दिया और दूसरी डैश कर दिया n/2 और इसमें है 2 हमने कहा a2 प्लस n-1 d2, ओके। ये दोनों के n टर्म्स का सम है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sn अपान Sn ये डैश कर दिया, ये कहते हैं 5n + 4, 5n + 4 अपान कितना है ये 9n + 6 ये हैं। तो हमको 18 टर्म्स का सम बताना है। इससे हम पहले कुछ अपना कंक्लूजन्स अपने निकाल रहे हैं, ठीक है, ड्रा कर रहे हैं। इसको मिटा दे, इसको हमको ज़रूरत नहीं है। तो इससे रिजल्ट क्या निकला, देयरफॉर आ गया कि n/2 2a1 प्लस n-1 d1 ओवर n/2 2a2 प्लस n-1 d2। देखो जो वो कह रहे हैं वही हम कर रहे हैं, कोई आई एम डूइंग नथिंग न्यू, कुछ भी हम नई बात नहीं कर रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा वही रख दिया और ये रख दिया। आप भी यही करते। हमारी ज़रूरत आपको कहाँ है अभी बता रहे हैं, 5n + 4 और ये 9n + 6, ये 9n + 6। गेट माई पॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आप खुद ऑन योर ओन यू वुड हैव डन द सेम थिंग। यही चीज़ आप करते अपने मन से भी, अपने आप करते अगर हम ना भी करते। अब देखें ये n/2 कैंसिल हो गया हमारा। अब बच क्या रहा है, अब हमारे पास आ रहा है दिस इम्प्लाइज। अब यहाँ से देखना ये क्या है 2a प्लस 2a1 प्लस n-1 d1 अपान 2a2 प्लस n-1 d2 इक्वल टू, इसको हमने कहा कि 5n + 4 ओवर 9n + 6। गेट माई पॉइंट। अब आइए, आपसे कहा जा रहा है कि 18 टर्म्स का सम, तो 18 टर्म्स में क्या होगा आप बताओ, a1 + 17 d1, यानी a1 चाहिए, नीचे a2 + 17 d2, a1 + 17 a2 + 17 ये चाहिए। अब हमने क्या किया कि 2 को निकाल दिया, 2 को ले लिया, तो ये क्या है a1 प्लस n-1 अपान 2 और d1 अपान ये 2 और ये a2 प्लस n-1 अपान 2 और d2। दिस इक्वल टू 5n + 4 अपान 9n + 6 ये कर दिया हमने। सभी लोग देख लें, एवरीबडी, और हम समझते हैं एवरीबडी सेटिस्फाइड, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किड्स ये आप पर है, ठीक है, और कोई परेशानी नहीं है, सब ये चीज़ें वैसे ही रखी गई। कैलकुलेशन में हम कोई भी स्टेप अनएक्सप्लेन नहीं छोड़ते हैं, हर एक स्टेप को हम एक्सप्लेन करते हैं। समटाइम्स आई मे टेक योर प्रेशियस टाइम टू एक्सप्लेन माई पॉइंट, लेकिन किसी चीज़ को अनएक्सप्लेन हम नहीं सोचते हैं। अगर हम छोड़ दें कोई स्टेप कि इसको एक्सप्लेन न करें तो समझ जाइए कि यू नो इट, आप उसे जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें a2 प्लस हमारे पास में n-1 ये आ गया, ओके। अब आइए, ये हमारा 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ लाना है 17, तो 18वां टर्म हो जाएगा। यहाँ ला दें 17, तो ये हमारा इसका 18 टर्म, इसका 18 टर्म्स आ जाएगा। तो अब n-1/2 को हम 18 रख के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है ना। तो n-1 अपान 2 इक्वल टू 17 हमने कहा सपोज कर लो, या इसको ये कह लो आप, ठीक है। अब देखें इससे क्या हो गया, तो n की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, ये 35 आ गई, 34 + 1 ये 35 आ गई। तो अगर 35 करेंगे तो यहाँ 17 हो जाएगा, देख लो
34/2 17, 34/2 17। ओके, कोई डाउट नहीं। तो इसका मीनिंग आ गया n को 35 कर दें तो बात हमारी बन जाएगी। तो n को 35 करेंगे तो राइट साइड में भी 35 करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए हमने ये कहा सो therefore हमने कहा a1 + 17 d1 अपान a2 + 17 d2 इक्वल टू, अब 17 कब मिला था? जब n को 35 कहा था। तो 5 × 35 + 4 अपान 9 × 35 + 6। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारा पहला वाला अगर था कितना T18 और दूसरे वाले को हमने कहा T-18 कह दिया है। तो आइए 175 + 4 तो 179, और इसे देखें 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 315, 350 पर 10 हो जाता, 315 + 6 तो 321। तो ये रेशियो हमारे पास आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा। ओके, कोई ये मुश्किल बात नहीं है। 179 अपान कितना हो गया? 321। कोई डाउट नहीं। इस तरह से हमारे पास में ये बातें आ गई। तो आज आपको हम यहीं पर छोड़ रहे हैं और यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। अभी इस एक्सरसाइज के कुछ सम्स लेंगे और इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे और पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी इस पर 1 घंटे काम और कर देंगे तो 11th में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और फिर हम टेकअप करेंगे जो फाउंडेशन के लोग हैं और जो JEE के लोग हैं, उनके लिए भी 1-2 लेक्चर्स इस पर कर देंगे। तो हर तरह के सम्स आप बना लेंगे। और आपको ये बातें आज पसंद आती हैं तो इनको शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू ऑल।